हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज 8.4। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए अपन वेट कर रहे थे, अब वो आ चुका है। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 से चालू करते हैं और इसके 10 पार्ट है गाइस, 10 पार्ट। ठीक है, वो अच्छे से आने चाहिए। उन्हीं में से बोर्ड एग्जाम में आता है या बाहर से भी आता है कई बार, बट वो ईजी होते हैं। इफ़ यू नो द कंसेप्ट, इफ़ यू नो द रियल कंसेप्ट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन लेट्स रिवाइज सम फॉर्मूलाज। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ आपके लिए फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूला क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सब लोगों ने देखा है, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी। एंड द लास्ट वन इज 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कॉट और सी कॉट स्क्वायर के इक्वल्स टू आगे कॉसेक स्क्वायर। गाइस, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, यू हैव नो अदर चॉइस। ठीक है, ये याद होना पड़ेगा एंड बाय हार्ट याद होना पड़ेगा। नाउ अब मैं कुछ चीज़ें और सीखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं तो आपको तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, जो स्कूलों में तैयार नहीं कर पाते आपको, मैं आपको यहाँ तैयार कर रहा हूँ। प्लीज़ देखना, थोड़ा सा नज़र को बढ़ाना, सोच बढ़ाओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको वहाँ भेजा तो इसका मीनिंग यही हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात सेम है? या ऐसे भी कर सकता हूँ कि साइन को उधर भेजा तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोच के दायरे को बढ़ाना, सोच के दायरे को। ठीक है, यहाँ पे नो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या फंडा क्लियर गाइस? अच्छा, जरा इधर आ जाओ, सोच के दायरे को बढ़ाने का है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। इसको वहाँ भेजा तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्यों सिखा रहा हूँ? अरे बच्चों, कभी ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार, साइन स्क्वायर थीटा का ये भी एक रूप है, कॉस स्क्वायर थीटा का ये भी एक पैटर्न है। यू शुड नो द पैटर्न। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपको याद नहीं करना है, याद ये तीन ही करना है, बट एक नज़र में, एक होता है ना, नज़र में होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ें होती है, मुझे आती है। इसको भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मन में बोलते जाओ फॉर्मूला। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज यू शुड नो दिस फॉर्मूला। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। डन गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेसिक फॉर्मूला साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक या कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रिवर्स है, टेन और कॉट रिवर्स है, और कॉस और सेक, कॉट और टेन, टेन एंड कॉट और कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स है, पैटर्न है यहाँ पे ना। टेन का एक फॉर्मूला और होता है, टेन का होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का होता है कॉस अपॉन साइन। ये फंडा याद है, बहुत इंपॉर्टेंट। टेन का होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है गाइस, फंडा सारे क्लियर हो गए? प्लीज़ एक बार वीडियो पॉज कर लें, इनको देखें एक बार अच्छे से, देखें माइंड में एक बार इमेजिनेशन कर लीजिए। बाकी याद तो ये तीन ही होने चाहिए, ये पैटर्न पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ फॉर्मूला और काम आते हैं यहाँ पे। कौन से आते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। काम तो सारे आते हैं, पर जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली काम आते हैं वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या माइनस बोलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab। क्या फंडा क्लियर? सो गाइस, यू शुड बी रेडी। ए प्लस बी का क्यूब भी काम आता है, लिखवाऊँ क्या? चलो लिखवा लेता हूँ मैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, या मैं ये बोलूँ 3ab ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला भी हैं, वो सब आपको आने चाहिए। रेडी रहे, मैं आपको सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो गाइस, यहाँ तक फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। ना देखो, ना ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए तो ही चालू करना। अगर ये याद नहीं है ना तो मत चालू करो, रुक जाओ। बेटर है 4 से 5 बार फॉर्मूला लिखो। जिनकी मैथ्स वीक है, बहुत बच्चों की मैथ्स वीक होती है, कुछ लोग मजबूरी में 10th में मैथ्स पढ़ते हैं, तो वैसे पहले 10 बार फॉर्मूला लिखें फिर चालू करें। नाउ वैसे लेट्स स्टार्ट। अच्छा, डिस्क्रिप्शन पे हर क्वेश्चन का टाइमिंग लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कब चालू हो रहा है। सो किसी को डायरेक्टली 5th क्वेश्चन देखना है, 5th का 5th पार्ट,
तो टाइम पे जा सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। बच्चों इन क्वेश्चन में क्या है, LHS है और RHS, LHS और RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कुछ बच्चों को नहीं पता LHS RHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। मुझे इक्वल लाना है। सो अपन LHS जनरली अपन LHS सॉल्व करते हैं, ठीक है, जनरली, मतलब कई भी बार हमको RHS भी सॉल्व करना पड़ता है। दूसरी चीज़, नाउ अब ट्रिक सुन लो। 90% क्वेश्चन पे हर क्वेश्चन को साइन और कॉज में बदल दो। जैसे कि यहाँ पे कॉज अगर कॉट लिखा है ना, तो मैं इनको साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में करूँगा, साइन और कॉज में। जरा देखना, कॉजेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट होता है कॉज अपॉन साइन थीटा। ये याद होना चाहिए बच्चों। यहाँ तक क्लियर। 90% क्वेश्चन पे अपन हमेशा साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देंगे, ये बात ध्यान रखना बच्चों। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा ऊपर एज इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई तकलीफ, बच्चों को पता है कि स्क्वायर कट बट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। परफेक्ट। बच्चों को पता है कि चीज़ें, अरे ऐसे मुझे पता है कई बच्चों को चीज़ें नहीं आती समझ में, क्योंकि कुछ लोग मजबूरी में लेते हैं, पता ना, ऐसे पावर बढ़ जाती है, ऐसे बांट सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने जरा नोट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर सबके अंदर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सब में स्क्वायर है। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर आप लोग स्क्वायर देखें, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आप किसी भी स्क्वायर देखें, तो आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सोचें। जरा सोचो बच्चों, इसके बारे में सोचना। मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया था कि साइन स्क्वायर प्रैक्टिस करने से आएगा गाइस, ध्यान रखना, ये एक बार में क्वेश्चन करने से नहीं आएगा। इसको अगर वहाँ भेजूँ हो जाएगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। सो आई कैन राइट लाइक दिस, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? ज़रा सोचो बच्चों, 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो यहाँ पे लग रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यस और नो, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो गाइज आई कैन राइट, ऊपर वाली चीज को छेड़ ही नहीं रहे अपन, हाँ इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। ए हो गया 1, बी हो गया कॉस थीटा। सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसल आउट हुआ तो मुझे क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चों, LHS RHS इक्वल हो गए, हैंस प्रूव्ड। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? बहुत इजी था। इनिशियल लेवल में जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार तकलीफ होगी, आपको करीबन 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। टफ क्वेश्चन, टफ तो नहीं कह सकते, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है ये। आते हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें इसको। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अच्छा लगा तो भी लिखें, ठीक है। तो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट सबको क्लियर है गाइस, इजी क्वेश्चन है। देखो जैसे ही मैंने बोला था 90% क्वेश्चन में मुझे साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है, ये बोला था मैंने। अब देखो इसमें ऑलरेडी साइन कॉज में कन्वर्टेड है। अच्छा तो सर इसमें क्या करें, किसी पे स्क्वायर भी नहीं है। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। किसी पे स्क्वायर होता तो मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा देता, वो भी नहीं है। अच्छा अब जरा RHS देखो, 2 सेक ए, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, मतलब देखा जाए तो मुझे लाना है 2 अपॉन कॉस लाना है। बच्चों देखो अपन हमेशा RHS देखो तो कर तो हम कुछ भी सकते हैं, हम तूफानी लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। बट करना वही है जिस डायरेक्शन में मुझे क्वेश्चन ले जाना चाहता है। मतलब क्वेश्चन चाहता है कि 2 सेक ए लेके आओ, तो मुझे जाना भी वहाँ है जहाँ पे क्वेश्चन मुझे ले जाना चाहता है, ठीक है। हर कुछ अनशन करने से कुछ नहीं आंसर आएगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू थिंक। ये लॉजिकल माइंड को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं चैप्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। सो गाइस वी हैव नो अदर चॉइस एक्सेप्ट LCM, सो आई विल टेक LCM। कुछ बच्चों को LCM में दिक्कत आता है क्या, तो LCM वाला फंडा क्लियर करें। एज इट इज़ यू का यूँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये गायब हो, ये बचा कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर ए, ये गायब हो गया, ये बचा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना। पूरा एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ सी कॉज स्क्वायर ए एज इट इज़
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, अरे 2 इंटू 1 इंटू साइन ए तो 2 साइन ए हो जाएगा। नीचे नहीं छेड़ना, नीचे एज इट इज रहने दो। जरा ध्यान से देखो, इसको देखना बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अरे क्या होता है देखो ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। सो बच्चों इससे मुझे क्या मिलेगा, एक 1 मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अरे डायरेक्ट बोर्ड में कर सकते हैं, मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करूँगा जो बोर्ड में ना कर पाओ, ठीक है। चैलेंज है मेरा, इसको मिला के 1 आ जाएगा, ये 1 ऑलरेडी है 2 साइन ए, ये कितना हुआ 2, 1 प्लस 1 2, क्या कॉमन आया बच्चों, प्लीज़ देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। सो 2 कॉमन आया, इसके प्लेस पे आएगा 1। बच्चों मुझे पता है कुछ लोगों को दिक्कत आता है, 2 कॉमन आया ना तो इसकी जगह कुछ तो आएगा ना, तो 1 आएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 इंटू साइन है 2 साइन है गाइस। एक बात ध्यान है, फंडा क्लियर है ना, कुछ बच्चे 1 लिखना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ गाइस टेक केयर, ठीक है ना भाई। आप लोग रीचेक कर सकते हैं वापस। अरे कॉमन लेना क्या होता है, कॉमन लेना भाई अगर मैं उसको वापस डाल दूँ उसके अंदर, वापस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सेम चीज़ मिलनी चाहिए, इसको तो कॉमन कहते हैं। 2 1 जा 2, सो यू कैन वेरीफाई ऑल्सो गाइस, यू कैन वेरीफाई। 1 प्लस साइन है, खुशी हो रही, कुछ देख पा रहे हो, कुछ लोग कुछ देख पा रहे हैं, कुछ कट रहा है यहाँ पे, क्या कट रहा है बच्चा, शटाक शटाक। 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, क्या बचा मेरे पास 2 अपॉन कॉस है। एंड बच्चा जानता है कि 2 अपॉन कॉस मतलब 1 अपॉन कॉस, कॉस डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक ए। तो 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए लिख रहा हूँ, ये कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में लिखने की। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक ए। आई बात समझ में। मुझे बच्चों वीडियो सबके लिए सोच के बनाना पड़ता है, ठीक, हर बच्चे के लिए, टॉपर भी हो वीक भी हो तो वीक को अच्छा बनाना पड़ता है। सो गाइस फंडा क्लियर, ये स्टेप कोई ज़रूरत नहीं एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है, इजी है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है, और ये इकलौता क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल है। इफ़ यू थिंक कि मैं एग्जाम में कर लूँगा हो जाएगा, तो नहीं होगा, मैं बहुत क्लियर कहता हूँ नहीं होगा। 3 से 4 पर प्रैक्टिस रहेगी तब जाके होगा, अदरवाइज यू कांट डू इट दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मैंने बोला 90% क्वेश्चन में साइन और कॉस में बदल दो, पर 10% में तो बदलना कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, तो ये उनमें से है। बट इस क्वेश्चन को मैं साइन और कॉस में बदल के ला सकता हूँ, ऐसे ला सकता हूँ, बट मैं नहीं ला रहा। क्यों नहीं ला रहा, बिकॉज इसके करते करते बीच में एक पार्ट और आएगा जहाँ पे एक नया प्रूफ निकल के आएगा जो कि बोर्ड में आ सकता है, तो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं tan और cot को साइन और कॉस में नहीं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ गाइस। जो मैं सिखा रहा हूँ दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है ना। तो गाइस प्लीज़ फोकस करें। चलो क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को 10 में बदल दो। LHS ये रहा, दिस इज माई LHS, 10 को 10 में रहने दो, जो cot है ना उसको लिख दो 10 के फॉर्म में, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करना है, यू विल मेमोराइज इजीली, यू कैन इजीली मेमोराइज, ठीक है। कॉट को 1 अपॉन tan थीटा में 1 माइनस tan। अब कुछ बच्चों के बेसिक कंसेप्ट हिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, मेरे को पता है यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान देना यहाँ पे। इधर क्या है 1, तो एलसीएम में क्या आएगा tan थीटा माइनस 1, ऊपर का tan थीटा एज इट इज रहा, परफेक्ट। सबको पता है कि ये चीज़ नीचे आ जाती है, तो 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। जिस रास्ते से मैं ले जा रहा हूँ वो रास्ता टफ तो नहीं है, बट लॉजिक कंसेप्ट, छोटे छोटे लॉजिक काम आने चाहिए। tan इंटू tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है गाइस। यहाँ तक फंडा क्लियर सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ सिंपल में शिफ्टिंग कराया, कुछ भी नहीं कराया पे। अब एक कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। फॉर एग्जांपल लाइफ में मेरे पास पड़ा है a माइनस बी, पर कोई बच्चा बोलता है सर मुझे a माइनस बी, मुझे b माइनस ए लिखना है,
तो क्या करेंगे, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो a माइनस बी बन जाएगा b माइनस से, और बाहर आ जाएगा एक माइनस। यस और नो, देखो ना, माइनस इंटू बी माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस है, क्या वापस सेटिस्फाई कर रहा है। सो प्लीज़ गाइस ध्यान देना, अगर a माइनस बी लिखा है और मुझे कॉमन लेना है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर हो जाएगा b माइनस है, ये फ्लिप हो जाएंगे और बाहर एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, जरा देखो बच्चों, अब देखो अगर मैं नीचे यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम tan थीटा माइनस 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, एलसीएम लूँगा तो बहुत बड़ा आएगा, पर जरा सोचो इस चीज़ में और इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। जैसे जो फ़र्क यहाँ पे था a माइनस बी और b माइनस ए के अंदर, ठीक है। सो tan थीटा माइनस 1 को मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस ला रहा हूँ, जरा देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, ज़रा देखना, tan थीटा, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, ये बन जाएगा tan थीटा माइनस 1। क्या कोई आपत्ति किसी के, माइनस कॉमन लिया वो बन गया tan थीटा माइनस 1, फ्लिप हो गया ना, फ्लिप, जरा देखो क्या फ्लिप हो गया, परफेक्ट। अब जरा सोचना बच्चों, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अरे ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यू नीड टू रिमेंबर, परफेक्ट, ये प्रैक्टिस से आएगी। माइनस माइनस प्लस हो गया, tan थीटा, गाइस एलसीएम कितना आया, सेम, तो tan थीटा माइनस 1। बच्चों क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया बोर्ड में, तो ऐसे 4 मार्क्स फ्री में नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन का अगर लेवल होगा ना तभी मिलते हैं। टफ लग रहा है, आई नो टफ लगेगा, टफ है तो टफ लगेगा, प्रैक्टिस करना होगा। इससे ये गायब हो गया, 10 बचा, 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब, एलसीएम लेना आता है, ये पूरा गायब हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा। यस और नो, पॉज कर लो वीडियो को, समझ लो कैसे किया, सिंपली एलसीएम ये और ये गायब हो गया, 10 इंटू 10 स्क्वायर 10 क्यूब, ये पूरा गायब हो गया, 1 बचा। अच्छा, क्या 1 का क्यूब 1 ही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्या 1 का क्यूब 1 ही होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो क्या आया यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आई नो कई लोगों को याद नहीं है ना, ध्यान देना, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज द फॉर्मूला। ये भी एक अलग टर्निंग पॉइंट है, कई लोगों को फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, परफेक्ट। तो यहाँ क्या आएगा, tan थीटा माइनस 1, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 इंटू 1 tan थीटा, ठीक है। नीचे एज इट इज tan थीटा माइनस 1, परफेक्ट। जरा देखो ये और ये निपटा कि नहीं निपटा, तो क्या बचा, tan थीटा, यस और नो गाइस, परफेक्ट। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस tan को इसके नीचे भी भेज रहा हूँ मैं, इसके नीचे भी भेज रहा हूँ और इसके नीचे भी भेज रहा हूँ। हैं सर क्या कर रहे हो ये, जरा देखना एक बार, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। ये सर कैसे किया, आई थिंक 60% 70% बच्चों को पता है कैसे किया मैंने, पर कुछ बच्चों के लिए मैं सिखा देता हूँ। बच्चों जरा बता दे, जरा देखना, a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो क्या होता, 2 ऊपर आता a प्लस बी प्लस सी, तो मैं इसका रिवर्स किया, इन 2 को इसके नीचे भेजा, इसके नीचे भेजा, इसके नीचे भेजा, तो इसका रिवर्स पार्ट कैसा हो गया, a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2। वैसे ही रिवर्स इसको इसके नीचे भेजा, इसके नीचे और इसके नीचे, तीनों के नीचे मैंने भेज दिया। गाइस क्लियर, तो बोर्ड एग्जाम में ये स्टेप मन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली मेरे पास कितना आया, अब बहुत ध्यान से देखना, फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है, एक और एक गया तो कितना बचा, tan थीटा,
1/10 होता है कॉट थीटा, और 10 से 10 गया तो कितना 1। सो गाइस प्लीज़ इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, सो गाइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एक और ऐड हो सकता है। क्या हो सकता है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। सिर्फ इसके लिए मैंने इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में नहीं बदला। ठीक है बच्चों, साइन कॉस में बदलता तो मुझे RHS को भी बदलना पड़ता। ठीक है बच्चों, सो प्लीज़ ध्यान ना, दे आर 2-3 मेथड्स टू दिस क्वेश्चन, बट एक तरीका सीखो और उसको अच्छे से फॉलो करो। मेरा भी सीखा, मैडम का भी सीखा, स्कूल में भी सीखा, ट्यूशन टीचर का भी सीखा, नहीं, एक फॉलो करो, जो आपको पसंद आए उसको फॉलो करो, बार बार बदलो मत। आई थिंक ये बहुत इजी, कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। 4 मार्क्स क्वेश्चन है, साइन कॉस में बदलने के बाद भी क्वेश्चन इजी नहीं होगा, आपको वहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, सारे ताम झाम करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे भी करने हैं। पर इसमें एक रास्ता, अच्छी बात ये है कि मुझे RHS सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ LHS सॉल्व करते 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 मेरा काम हो जाएगा। और RD शर्मा में ये पैटर्न भी है, तो बोर्ड एग्जाम में ये आएगा इक्वल टू ये आ गया, तो मत कहना आउट ऑफ कोर्स का ये ला सकते हैं, ये नहीं आया, सिर्फ ये और ये दे दिया। आई बात समझ में? क्लियर गाइस, फॉलो करो इस पैटर्न को, बहुत बढ़िया शानदार पैटर्न है, इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा आपको। नाउ जरा देखना, tan थीटा प्लस 1, बच्चा 4 मार्क्स क्वेश्चन है। नाउ मैं लाना चाह रहा हूँ ये, जरा देखना बच्चों, कैन आई राइट tan को अपन लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन प्लस 1 यहाँ पे भी चाहिए, 1 यहाँ पे है, जरा इसको देखना, एलसीएम लो, कॉस और साइन का, कॉस साइन ही आ जाएगा, इनटू में कॉस से कॉस गया, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन से साइन गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 को मैंने छेड़ा ही नहीं, तो छेड़ ही नहीं रहे अपन। फंडा क्लियर गाइस? बड़ा क्वेश्चन है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, याद है ना फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, दोनों रेसिप्रोकल में 1 अपॉन साइन कितना होता है? 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक थीटा प्लस 1। सो गाइस मुझे ये मिल गया मेरा RHS, 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये ना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अरे उल्टा सीधा लिखा ना, बात तो एक ही ना, आया समझ में? सो गाइस LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है गाइस, क्वेश्चन बहुत लेंथी है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो अकेला आएगा, अकेला लड़ेगा, और आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, इतना करो 3 से 4 बार, एटलीस्ट 3 से 4 बार, आई गारंटी आपको समझ में आएगा, हो जाएगा। ठीक है गाइस, प्रैक्टिस करना, कुछ भी नहीं करना। क्लियर गाइस? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना बच्चों, बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। खास बात क्वेश्चन की क्या है कि मुझे LHS और RHS दोनों सोल्व करना है। हालांकि बुक में हिंट दिया हुआ है, बट बोर्ड एग्जाम में हिंट लिखा हुआ नहीं आएगा बच्चों। ठीक है ना, हाउ यू विल एनालाइज सर, आपको लग रहा है सर हमको कैसे आएगा? आ जाएगा, प्रैक्टिस करो, आएगा, चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस से काम होता है और किसी से भी नहीं होता है ना। देखो बच्चों, LHS RHS सॉल्व क्यों करना है? अपन जब इसको सॉल्व करते हैं ना, बहुत सिंप्लीफाइड वैल्यू लाते हैं, और ये कोई सिंप्लीफाइड वैल्यू नहीं है, ये भी एक टिपिकल मोटी वैल्यू है। ठीक है, सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मैच नहीं करेगा, देन इट मीन्स आपको बाय डिफॉल्ट RHS को भी सॉल्व करना है। ठीक है, और धीरे धीरे बच्चों ये सब फीलिंग वाली होती है, ये फील आपको आ जाएगा धीरे धीरे। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपका RD शर्मा से के, RD शर्मा के जो क्वेश्चन होते हैं इंक्लूडिंग एग्जाम आइडिया, उनको मिला के मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, एक पूरा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, दैट विल बी ईजी फॉर यू। ठीक है, फॉर मोर प्रैक्टिस। नाउ अपन LHS सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि क्या है 1 प्लस सेक A अपॉन सेक A। देखो बच्चों, मैंने हमेशा बोला है कि हर चीज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, हर चीज़ को साइन और कॉस में। तो 1 प्लस सेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस A हो जाएगा। इस सेक का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस A हो जाएगा। कोई दिक्कत? सेक का हो गया 1 अपॉन कॉस। नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पे आ रहा है 1, तो एलसीएम में कॉस A, कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस A प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस A। नाउ ये और ये कटा, अरे ये फिर ऊपर जाता तो कटता, मैं डायरेक्ट यहीं से ये काट दिया। आई थिंक इसके कंसेप्ट तो क्लियर है ना, कैसे कैंसिल आउट करते हैं। तो फाइनली जो मेरे पास आया ना बच्चों, वो आया कॉस A प्लस 1। देखो गाइस, इसके आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, इसके आगे मैं नहीं कर सकता।
क्या करूँ, सेक को क्या करूँ मैं, कुछ नहीं कर सकता। सो गाइस कॉस को क्या करें, कुछ नहीं कर सकते अपन, तो एज इट इज छोड़ दो, कुछ होगा तो देखेंगे अपन बाद में। नाउ मतलब ये और ये मैच तो नहीं कर रहा है ना, इट मीन्स मुझे RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ RHS की बात करते हैं अपन, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। नाउ स्क्वायर आया है मतलब आइडेंटिटी लगने वाली है। याद करो अपनी आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बच्चों आपको डायरेक्टली इसको इमेजिनेशन करना आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। पर ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, 1 पे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, मतलब 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बार बार फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। सो बच्चों 1 का स्क्वायर, परफेक्ट, ठीक है। सो तरह देखो ए कौन है 1 और बी कौन है कॉस। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये हुए कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 1 प्लस कॉस ए। सो गाइस दिस वॉज योर LHS and this was your RHS, and you can see that cos A plus 1, so LHS equals to RHS, hence proved। क्या फंडा, क्लियर गाइस, इजी था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड टफ था, थर्ड वाला टफ था, प्रैक्टिस करना को, ये बहुत इजी है गाइस, ठीक है। बस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की, बहुत अमेजिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन थर्ड इंपॉर्टेंट था, इसका पार्ट वैसे ही फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ इस पर वापस वही लॉजिक है सर कि कैसे क्वेश्चन करना है। इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15 का, इसको एग्जाम्पल 15 को इंपॉर्टेंट मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना। और ये वैसे ही क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक, ठीक है, यहाँ पे कि करना क्या है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे कॉस से डिवाइड करना है, नहीं साइन से डिवाइड करना है, साइन से। इस क्वेश्चन को मुझे साइन से डिवाइड करना है, ठीक है। अब सर आपको कैसे पता है कि साइन से करना है, ये एक सवाल है। देखो बच्चों मैंने क्या ट्रिक निकाल रखी है इसके अंदर, यही ट्रिक एग्जाम्पल में 15 में भी है, ठीक है ना। कॉजेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉज अपॉन साइन, ये होता है 1 अपॉन साइन, ये होता है कॉज अपॉन साइन। नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो साइन आया तो साइन से डिवाइड कर देना है। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, अदरवाइज यू कैन रिमेंबर, यू कैन मेमोराइज कि किससे डिवाइड करें। एग्जाम्पल 15 देखो, उसका RHS देखना है ना, वहाँ पे 10 लिखा होगा और क्या लिखा, कॉट कुछ ऐसा लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड करना है। उसका RHS देखो, उसको खोलो साइन और कॉस के फॉर्म में, आपको वहाँ पे कॉस से डिवाइड करना है, ठीक है, और यहाँ पे साइन से करना है, ठीक है। नाउ देखो बच्चों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ध्यान से देखना बच्चों, मैं सिर्फ ये बोल दूँ ना कि साइन ए से डिवाइड करना है तो आप याद नहीं कर पाओगे, मेमोराइज नहीं कर पाओगे। बेटर है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, उससे ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। मैंने वही वाला फंडा वो a/2 b/2 सिखाया था ना, ये इसके नीचे गया, ये इसके नीचे गया, ये इसके नीचे गया, इसके नीचे और ये इसके नीचे, परफेक्ट। सो बच्चों जरा ध्यान से देखना, कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए, फिर कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इस स्टेप को आप लोग बोर्ड एग्जाम में ना लिखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ कैलकुलेशन के बारे में बात करता है ना। कॉज अपॉन साइन कितना होता है, कॉट ए, साइन अपॉन साइन कट गया, कितना आया 1 अपॉन साइन कितना होता है कॉजेक ए, परफेक्ट। नाउ इसमें जो हिंट गिवन है ना वो आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा बच्चों, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉजेक ए। पढ़ना यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत। कॉज अपॉन साइन कॉट, साइन साइन गया 1 अपॉन साइन कॉजेक ए, ठीक है। नाउ द अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, इसको ना सुनो, इसको इन दोनों को साथ में लिखो, कॉट ए प्लस कॉजेक ए
-1 सिंपल। कुछ लोग शिफ्ट करते समय +1 कर देते हैं, अरे +1 सिर्फ शिफ्टिंग कर रहा हूँ आगे पीछे की, ठीक है। यहाँ पे वो गलती मत कर देना। आप लोग जो मेरी वीडियो देखोगे मैं आपको मेजरली क्या सिखाऊंगा, गलतियाँ। जो लोग आम इंसान जो गलतियाँ सिखाता है ना, मैं गलतियाँ सिखाता हूँ। पढ़ाई तो सब सिखा रहे हैं, मैं गलतियाँ सिखाऊंगा ताकि वो गलतियाँ आप लोगों से ना हो ना। गाइस जो हिंट लिखा हुआ है ना वो बोर्ड में तो मिलेगा नहीं। जरा देखो प्लीज़ ध्यान से देखना, मैं यहाँ क्या लगा रहा हूँ फॉर्मूला। आप सबको पता है 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर ए। तो 1 को लिख सकता हूँ, इसको वहाँ भेजा तो 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। यस और नो लिख सकता हूँ। 1 को वहाँ भेजा, कॉट को वहाँ भेजा तो 1 की प्लेस पे cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। परफेक्ट गाइस। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन है गाइस। माइनस एज इट इज का ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ ऊपर ही करना है, नीचे नहीं करना है काम, ठीक है। परफेक्ट। नाउ ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, cosec ए प्लस cot ए, cosec ए माइनस cot ए। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे ना ध्यान से, और बहुत ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये स्टेप, ठीक है। अब जो कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हो गई, ठीक है, बिकॉज कॉमन लेना है ना गाइस। देखो यू कैन सी कि ये जो स्टेप है ना, cot ए प्लस cosec ए, cot ए प्लस cosec ए, क्या दोनों स्टेप आ रही है? जरा सोचना, इस पूरे में जरा देखना बच्चों, इस पूरे में, ठीक है, क्या ये पूरी स्टेप कॉमन आ रही है? तो मैं इसको बाहर लिख दूँ, cot ए प्लस cosec ए। जरा सोचना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, इस चीज़ को मैंने कॉमन ले लिया तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा बच्चों, 1 आएगा। प्लीज़ ध्यान देना, ये चीज़ कॉमन ले ली है मैंने तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। बच्चे लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, फिर माइनस, और ये जो बचा कुचा है, सेम प्रोसेस का क्वेश्चन एग्जाम्पल 15 भी है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाऊंगा ना तब मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है गाइस। प्लीज़ मैं अगेन कह रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, ये चीज़ जब कॉमन निकालें तो इसकी प्लेस पे 1 आएगा कि नहीं आएगा? वापस पुट करो, इसको मल्टीप्ला करो तो ये मिला, ये और ये मल्टीप्ला हुआ तो देखो ये मिल जाएगा। यू कैन वेरीफाई, प्रैक्टिस है ना, कंसंट्रेशन, ठीक है। परफेक्ट। माइनस को खोलो तो क्या आ रहा है, वन माइनस हो गया cosec ए, माइनस हो गया प्लस cot ए अपॉन में cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, cot ए प्लस 1, अरे ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, +1 लिखा है कि लिखा है यहाँ पे? परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस cosec ए, तो भाई साहब ये शटाक उड़ गया, कट गया, तो मुझे क्या चाहिए, आ गया, जो चाहिए था वो मिल गया, ये आ गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। क्या फंडा क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या ट्रिक सिखाई, मैं एक छोटा रिवीजन देता हूँ। cosec होता है 1/sin, cot होता है 1 cos/sin, नीचे साइन आया, साइन से डिवाइड करने का, फिर अलग भेजने का, 1 को ऐसे खोलने का, वहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने का, फिर दूसरी चीज़ जब कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे भाई साहब 1 आएगा, भूलना मत, फिर कटिंग कटाई, काम हो जाएगा। यू गॉट योर आंसर। क्लियर गाइस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, 5th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों इसके आते हैं अपन 6th पार्ट पे। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में
सेक्शन डी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्वेश्चन आता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, एक छोटा मोटा क्वेश्चन ये वाला हो गया, एक छोटा मोटा कुछ भी ले लो ना, वो ऐसा आ जाएगा। 3-4 पार्ट बन के भी क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस ये उन ईजी क्वेश्चनों में से जो कि सिर्फ 2 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन 3rd एंड 5th पार्ट क्लासिक क्वेश्चन थे, वो अकेले आते हैं, अकेले लड़ते हैं, ठीक है। सब ध्यान रखना बच्चों। नो LHS और ये RHS, ठीक है यहाँ पे। तो लेट्स सॉल्व LHS, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें जैसे साइन का क्वेश्चन है ना, वैसे ही कॉस का भी आता है, ध्यान रखना, वैसे भी कॉस का भी आता है, ठीक है। ये है मेरा LHS। अब क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं अंदर ही अंदर रैशनलाइज कर रहा हूँ इसका। 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन है। दूसरी बात बच्चों देखो, LHS में है रूट, RHS में रूट नहीं है। अच्छा, तो रूट नहीं लाना है, मतलब रूट को गायब करना है। अब रूट को गायब कैसे करेंगे, अगर अंदर स्क्वायर आ जाए तो, क्यों रूट को गायब करने वाला सिर्फ एक ही तरीका है, स्क्वायर आ गया तो रूट गायब हो जाएगा। तो ये तो चीज़ दिख रहा है ना हमको साफ साफ कि यहाँ रूट है और यहाँ रूट नहीं है, मतलब रूट को गायब करने का है। अब जरा देखो ध्यान से, कैसे गायब करेंगे, ए सेम और सेम हो रहा है ना, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर मत कर देना, होल स्क्वायर आएगा ना। जरा ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फंडा क्लियर। अरे 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा, सबको अच्छे से दिखता है कि क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसको वहाँ भेजा तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक फंडा क्लियर, परफेक्ट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर है। नाउ बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, इस स्क्वायर को गायब करने के लिए रूट है, रूट से स्क्वायर बाहर निकल जाएंगे। अरे सबको पता है ना ये चीज़, तो कुछ बच्चों को नहीं पता होती तो प्लीज़ देख लो यहाँ पे। सो गाइस स्क्वायर आ गया तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा अपॉन कॉस ए आ जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ। फिर देन सेम फंडा, इसको अलग अलग कर रहा हूँ मैं, तो 1 अपॉन कॉस है, बच्चा जानता है। अब तो ये कोई भी वीडियो देखो ना, पूरा देखो बच्चों मेरा, मैं कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट सिखाता रहता हूँ। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। क्या जरा देखो, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर गाइस, इजी था, बहुत इजी था, परफेक्ट। बस एक और चीज़, रैशनलाइज करो ना तो ये डंडी जो है ना रूट का पूरी लगाना, कुछ लोगों से यहीं तक लगाते हैं, पूरी लगाना, ठीक है। क्लियर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट पे आते हैं इसके, बहुत इजी है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। ना देखो ये अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। जरा ऊपर देखो बच्चों, क्या साइन कॉमन आ सकता है, LHS देखो, LHS क्या साइन कॉमन आ सकता है, तो इसकी प्लेस पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इधर देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। कॉस क्यूब था तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों एक चीज़ देखना, मुझे जो चाहिए ना वो मुझे मिल चुका है, लाना है टेन थीटा। जरा देखो बच्चों, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, जरा ध्यान से देखो, मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ यहाँ पे। टेन थीटा आ चुका है, मतलब ये बात तो तय हो चुकी है ना, मतलब कि ये दोनों कटने हैं, बट एक जैसे नहीं दिख रहे। सुनो क्या बोला, साइन अपॉन कॉस टेन तो आ गया, पर इसमें जो लिखा है ना, मतलब ये दोनों कटेंगे तभी तो सिर्फ 10 बचेगा, तो ये बात तय हो गई। बट लोचा क्या आ रहा है, सेम नहीं दिख रहे हैं, तो सेम दिखा दो। जरा सोचो, साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जरा सोचना बच्चों। 1 माइनस 2 कैन आई राइट लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। आई थिंक अब सबको दिखने लग गई चीज़ें। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस और नो, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अरे सिर्फ इसको साइन स्क्वायर लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, परफेक्ट। सो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। 2 एक टफ तो होते ही ना यार, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। माइनस इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
परफेक्ट। ज़रा सोचो बच्चों, क्या बना 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 इंटू -2 -1 शटाक शटाक, तो मुझे क्या मिला tan थीटा आ गया। अरे बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ 2 एक क्वेश्चन तो टफ होते हैं ना, हर चैप्टर में होते हैं, कौन सी नई बात है यार, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 टफ आ गए तो प्रैक्टिस करो, 4 बार याद हो जाएंगे। परफेक्ट, क्लियर, बहुत इजी था। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों बात करते हैं 8 क्वेश्चन की, बहुत इजी है ये भी। देखो sin a प्लस कॉज ए के का होल स्क्वायर, कॉज स्क्वायर ए प्लस सेक्स कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। जरा देखो बच्चों, ये उन 10% क्वेश्चन में आ गया जहाँ मुझे कुछ अलग काम करना है। जरा देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर नहीं है, का होल स्क्वायर है, तो आई कैन अप्लाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो कैसे करेंगे इसको अपन, सबको फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a कौन है, साइन a, साइन स्क्वायर a, कॉजेक का कॉजेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉजेक a। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, चले अपन आगे, प्लस इसको देखो जरा, कॉस का कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a। परफेक्ट, ये मैंने पूरा खोल डाला। जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये 1 देगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो, क्या होता है फालतू के स्टेप्स लिखोगे वेस्टेज ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, प्लीज़ देखना ध्यान से, सबको पता है, चलो लिख देता हूँ मैं, फालतू में दिक्कतें बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। कॉसेक ए प्लस 2 साइन ए, जरा देखना बच्चों ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कि नहीं होता है। फिर सेक स्क्वायर ए 2 कॉज ए, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉज, ये कटा, ये और ये कटा। मैं हालांकि ये चीज़ ऊपर समझा सकता था, तो कुछ लोग बच्चों को दिक्कत आ जाता है, बट ये बोर्ड में हटा सकते हैं इसको, स्टेप को डायरेक्ट काटो यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ध्यान देखो, यहाँ से मुझे क्या मिला 2 मिला, यहाँ से मुझे मिला 2 प्लस 2 4, अरे ये तो कट गया ना, 1 हो गया ना, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, यस और नो सर 7 लाना है। अच्छा मैं 5 तक पहुँच तो चुका हूँ, अब लाना है tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। जरा सोचो क्या आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अरे बाबा ये होता है ना फॉर्मूला, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, देन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक फंडा क्लियर बच्चों। तो 5 6 और 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए पर लिख दिया प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। क्या यहाँ तक सबको फंडा क्लियर बच्चों? 5 6 और 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। सिंपली यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर खोलना, और 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। क्लियर, इजी था। तो जब पॉज वीडियो नोट इट डाउन बच्चों। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 ठीक ठाक क्वेश्चन है, इजी है, टफ नहीं ज़्यादा। चलो कॉसेक ए माइनस साइन है इंटू सेक ए माइनस कॉज है इक्वल्स 1/tan प्लस कॉट है। हिंट दिया हुआ है बुक में कि सॉल्व बोथ LHS एंड RHS। हमको एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा डेफिनेटली। अब सबको फीलिंग आने लग गया होगा कि हम फील करो बच्चों ना कि मुझे सॉल्व करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। नहीं आया तो इट मीन्स मुझे ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहले चालू करते हैं, LHS चालू करें। क्या सिखाया है हमेशा कि 90% क्वेश्चन में सबको साइन और कॉज में कन्वर्ट, साइन और कॉज में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कॉजे को लिखो 1/sin है माइनस साइन है, इसको लिखो सेक को 1/cos ए, कॉज को कॉज ही रहने दो। अरे साइन को 1/cos ए थोड़ा बोल देंगे अपन, मुझे साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है। तो जरा देखो बच्चों, नीचे क्या है 1, नीचे क्या है 1। इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम कितना आ रहा है, साइन ए आ रहा है, 1 माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है।
यहाँ देखो क्या आ रहा है, कॉज ए, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, यस और नो, परफेक्ट। नाउ अब तो आई थिंक कुछ लोग बोलो सही कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कौन होता है, कॉस स्क्वायर है, और ये कौन होगा, साइन स्क्वायर है। अरे ये शिफ्टिंग जिन ने मन में बोला ना फॉर्मूला के बारे में, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे एक बार इसको वहाँ भेजो, एक बार उसको वहाँ भेजो, अब तो हो जाएगा। इसको जो वहाँ भेजा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर। जो लोग मन में बोल पा रहे ना, इट मीन प्रोग्रेस, पॉजिटिवली प्रोग्रेस कर रहे हो आप लोग, और जिससे नहीं भी हुआ वो कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये कौन हो गया, कॉज है, कौन निपट रहा है, शटाक 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 शटाक, क्या बचा, अरे 2 कॉस थे ना, एक कॉस गायब हो गया ना, तो क्या बचा, साइन ए इंटू कॉज ए। अच्छा मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आई मेरे पास LHS की, साइन इंटू कॉज है, ठीक है, आइए अच्छी बात है, इसके आगे मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसको सॉल्व करें। चलो अपन आ जाओ यहाँ पे RHS पे आ जाओ बच्चों, जरा देखना, 1 अपॉन साइन, tan का क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉज ए, कॉट का क्या होता है, कॉज अपॉन साइन ए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सोचना, एलसीएम कितना आया, साइन ए डॉट कॉज ए, इससे ये गायब हो गया, इससे बचा साइन स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, ये गायब हो गया, कॉज इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट। सबको पता है चीज़, ये चीज़ ऊपर चली जाती है, सबको पता है। अरे इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगी नहीं ना डेफिनेटली, तो कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी ना, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, साइन ए डॉट कॉज ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, 1 होता है। अरे साइन स्क्वायर डेटा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा इक्वल्स टू 1, तो बचा क्या, साइन ए डॉट कॉज ए अपॉन 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है क्या बच्चों, नहीं है ना। तो RHS क्या आया, अरे वाह, LHS और RHS सेम आ गया, वाह। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। फंडा क्लियर गाइस, बहुत ईजी था, कोई टफ नहीं है। बस कुछ बच्चों का एलसीएम जिनका वीक रहता है ना, वो वीक मत रहने देना, उसको अच्छा कर लेना, गारंटी है कि आप लोग अच्छा कर डालोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो। बेसिक स्टैंडर्ड में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, बाहर से बहुत कम चांसेस हैं, बेसिक में तो कतई ही नहीं आएंगे, वो NCERT से ही आएगा, ठीक है। श्योर बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों लास्ट पार्ट पे आते हैं, इसके सारे क्वेश्चन कर डाले हम लोगों ने। सो प्लीज़ देखिए क्या है, 3 चीज़ आ गई यहाँ पे, इसको भी tan स्क्वायर लाना है और इसको भी tan स्क्वायर लाना है, ठीक है। ले आते, कोई बड़ी बात होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता। अरे अब तो आइडेंटिटीज है यार, अब तो बहुत ईजी होगा, अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बोलो क्या होता है, बोलो कॉजेक स्क्वायर है, परफेक्ट। अब सेक को क्या लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉजेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, परफेक्ट। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, कोई दिक्कत, परफेक्ट। ये ऊपर गया स्क्वायर है, कितना, tan स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर है, लो आ गया। अरे वाह, इतना इजी, बहुत इजी भाई, ये बहुत इजी है। इसको आ जाओ, अच्छा ज़रा देखो, इसमें क्या करेंगे अपन, 1 माइनस tan को रहने दो भाई, जब tan लाना है तो कॉट को बदल दो tan में, tan को क्यों फालतू में चेंज करें, और साइन और कॉस में मत बदलो, ईजी है। साइन और कॉस में बदलने से भी आएगा आंसर, बट मैं वैसे ही बिना उसके कर दूंगा अभी। तो 1 माइनस 1 अपॉन tan कर सकते हैं, का होल स्क्वायर तो है ही है भाई साहब, नीचे 1, एलसीएम कितना आया, tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, परफेक्ट गाइस। शटाक 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 शटाक, ये वाले भाई साहब कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अरे यार ऑब्वियसली 1/2/3 लिखता हूँ, तो ये 3 ऊपर ही जाएगा ना, ये 3 2 × 3 होना 6 होना होगा, तो 1/6 होना हो जाएगा, ये 3 तो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। इसे ध्यान रखना, छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना अच्छे से। tan a
1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। परफेक्ट, कोई दिक्कत। अब मैंने एक चीज़ सिखाई थी बच्चों, ये बात तो तय है कि टेन स्क्वायर ए मिल गया, तो इनको कटना है। जरा देखो इसमें फ़र्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कशन किया है, ये 1 माइनस टेन है और टेन ए माइनस 1 है। मैंने सिखाया था ना आपको, अगर कहीं पे ए माइनस बी लिखा है और मुझे लिखना है क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखा है और मुझे लिखना है बी माइनस ए, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, है ना, फ्लिप कर दो और बाहर लगा दो माइनस। बात क्लियर? तो इसको लिख सकते हैं अपन टेन ए, है ना, तो 1 माइनस टेन ए और नीचे ले लो माइनस कॉमन, तो 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। तो ये और ये उड़ गए। अब स्क्वायर जब बटेगा, टेन का स्क्वायर तो टेन स्क्वायर है, अरे माइनस का स्क्वायर कई हो गए। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस, प्लस। तो क्या बचा मेरे पास, टेन स्क्वायर ए। जरा देखो ये स्क्वायर इस पर भी लगा, चलो मैं लिखता हूँ, तो और ये स्क्वायर इस पर भी लगेगा, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, सो टेन स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों? माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, सो टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। परफेक्ट। सो तो क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर वाइज? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो आई थिंक गाइस ये क्वेश्चन 5th समझ में आ गया होगा, पूरे सारे 10 के 10 पार्ट, बट क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 5th आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अगर वो एग्जाम में आते हैं तो वो अकेले आएंगे और अकेले 4 मार्क्स का वेटेज लेके जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन ईजी हैं, और मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहाँ पे RD शर्मा के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? सो गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू बच्चों।